Assalamualaikum. I'm Dr. Mona Awan, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ज़रिए हम किसी की भी कॉल या मैसेज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी की भी मतलब किसी की भी। और चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो आपकी इंटरव्यू कॉल है, चाहे वो आपकी कोई बिजनेस डील है या आपका कोई फ्रेंड आपसे नाराज़ है, लेकिन ऐसे इंसान की कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट करनी है जिससे कुछ टाइम से आपका राब्ता थोड़ा मुनक़ता है, लेकिन आप उसको पर्सनली जानते हैं। अब इस टेक्निक को फॉलो करने से पहले आपको ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, हम कहीं न कहीं एनर्जी लेवल पे हम सब कनेक्टेड हैं। बेसिकली हम सब एनर्जी ही तो हैं, सोल एनर्जी है ना? सबकी सोल एनर्जी है, सिर्फ़ मेरी सोल एनर्जी नहीं है, आपकी सोल, मेरी सोल, हम सबकी सोल एनर्जी है। तो हम एनर्जी लेवल पे सब कहीं न कहीं कनेक्टेड ज़रूर हैं। अब आपने क्या करना होता है कि कोई भी टेक्निक लगाते हुए आपको उस स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी में जाना पड़ता है, आपको उसके एनर्जी लेवल पे जाना पड़ता है, तो आप उससे वही सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कॉल और मैसेज अट्रैक्ट करने के लिए आपको पूरे दिन में सिर्फ इतना करना है कि 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं और उस टाइम पे आपको सारी नेगेटिव थॉट्स को एक साइड पर रख कर ये टेक्निक अप्लाई करनी है। आपको 10 मिनट बिल्कुल सुकून से बैठ जाना है, 5-7 मिनट आपको कम से कम डीप ब्रीथ करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत 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 ज़रूरी होती है किसी भी टेक्निक को लगाने से पहले, ताकि आपके ब्रेन में जो एक्स्ट्रा थॉट्स चल रही हैं वो रुक जाएं। उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप उन्हीं के साथ मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे तो जो नेगेटिव बिलीफ्स या नेगेटिव थॉट्स भी आपके ब्रेन में चल रही हैं, आप उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो डीप ब्रीथ करना है और उसके बाद जब आप बिल्कुल काम हो जाएं, एक उस जोन में आने लग जाएं कि आप बिल्कुल रिलैक्स और काम फील कर रहे हैं। ये आप लेट कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कैसे भी, लेकिन बिल्कुल खामोशी में बिल्कुल फोकस के साथ आपको ये करना है। जब आप बिल्कुल काम हो गए हैं तो आपको इमेजिन करना है कुछ भी कि वो इंसान इस टाइम ये कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो ऑफिस में बैठा है या वो अपनी फैमिली के साथ बैठा है या वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, कोई भी एक्टिविटी आप इमेजिन करें कि वो इस टाइम ये काम कर रहा है जो आपको लगता है कि उस टाइम वो कर रहा हो सकता है। आप वो इमेजिन करें कि वो ये काम कर रहा है और फिर आपने इमेजिन करना है कि वो फ़ोन उठा रहा है और उसमें वो आपका नंबर डायल कर रहा है या वो मैसेज चैट में जाकर आपकी चैट ओपन की है उसने, और वो स्पेसिफिक मैसेज सोचें जो आप उस इंसान से रिसीव करना चाहते हैं। आप इमेजिन करें कि वो मैसेज वैसे ही टाइप कर रहा है और फिर आपने ये इमेजिन करना है कि आपके फ़ोन की रिंगटोन बजी है। उसके साथ आपके वो इमोशंस, वो फीलिंग्स क्रिएट होना बहुत ज़रूरी हैं कि अगर वही मैसेज आपको रिसीव होगा तो जो इमोशंस और फीलिंग्स आपकी होंगी, वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग्स आपने ज़रूर क्रिएट करनी है। जब तक आप 100% अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता नहीं देंगे कि ये हो रहा है प्रेज़ेंट मोमेंट में, तो उस टाइम तक आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। अब आपने वो इमेजिन किया कि उसने वो मैसेज लिखा है और आपको सेंड कर दिया है, इधर आपकी रिंगटोन बजी और आपको वो मैसेज रिसीव हुआ और आपने वो मैसेज खोला है और आपने वो एक्साइटमेंट फ़ील किया, वो खुशी फ़ील की है अपने अंदर, वो एनर्जी फ़ील की है जो वो मैसेज देखने के बाद आपके अंदर आनी चाहिए थी। उसके अलावा अगर आप कॉल मैनिफेस्ट करें तो ऐसे ही आपने इमेजिन करना है कि वो आपका डायल कर रहा है नंबर और आप इधर आपने अपनी रिंगटोन को ये मैनिफेस्टेशन करने से पहले बार-बार सुनना है ताकि वो आपके कानों में महफ़ूज़ हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में महफ़ूज़ हो जाए। फिर आपने इमेजिन करना है कि आपकी रिंगटोन बज रही है और आपने कॉल रिसीव की है। उसके बाद आपने एग्ज़ैक्ट वो वर्ड्स, उसके लहज़े को सोचना है, किस लहज़े में वो बात कर रहा है, उसकी आवाज़ को, वो सब सुनना है, वो फ़ील करना है, वो फ़ील क्रिएट करना है अपने अंदर। जैसे ही आप वो फ़ील क्रिएट करेंगे तो आपने वो कॉल और मैसेजेस
मैनिफेस्ट कर लिए उस पर्सन को, उसी टाइम आपने उसकी एनर्जी को हिट कर दिया, कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये चीज़ें ज़रूर हिट करना शुरू हो जाएंगी, उसको वो फील आना शुरू हो जाएगी कि आपको कॉल करनी है या मैसेज करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग तो विद इन मतलब मैंने खुद ये टेक्निक बहुत बार अप्लाई की है, और समटाइम्स तो विद इन 5 मिनट्स मुझे वो कॉल और मैसेज रिसीव हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही जल्दी रिसीव हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांगली उसमें अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर पाए हैं, कितना स्ट्रांग बिलीव कर पाए हैं कि ये भी हो रहा है। जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स तो आप फ़ौरन इंस्टेंटली कर लेते हैं, समटाइम्स कुछ घंटों में या कुछ दिन में कर लेते हैं, लेकिन आपका वो मैसेज यूनिवर्स के थ्रू उस इंसान तक पहुंच चुका है। अब आपने हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ये मैसेज रिसीव हो जाए, और हो सकता है कि आपको कुछ दिन ये टेक्निक फॉलो करनी पड़े, तो बी पेशेंट। और सेकंड ये कि उसके बाद आपने पूरा दिन मोबाइल चेक नहीं करना, कम से कम ये सोच कर नहीं करना कि अभी तक मैसेज नहीं आया। आपने बार बार डेस्परेशन शो नहीं करनी। आपको क्योंकि एक तरफ आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको वो कॉल और मैसेज आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, आपको वो कॉल आ चुकी है, ये मैसेज आ चुका है, और दूसरी तरफ आप बार बार जब फ़ोन चेक कर रहे हैं तो अपने ब्रेन को खुद ही मैसेज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि वो कॉल और मैसेज आप उसका वेट कर रहे हैं, वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो डेफिनेटली आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या रियलिटी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता, उस वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स को कैच करता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी वाइब्स होती हैं। तो आप अगर 10 मिनट्स के लिए अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सब कुछ हो रहा है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, और उसके बाद 24 आवर्स बार बार आप मोबाइल देख रहे हैं और डेस्परेशन शो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक कॉल नहीं आई या मैसेज नहीं आया, या आपके अंदर वो बेचैनी है, सुकून नहीं है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन उस पर काम करेगा जिस पे आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, जो आपकी फीलिंग ज़्यादा फोकस्ड हैं। और उसके बाद आपने लेट गो कर देना है, और फिर इंशाल्लाह विद इन सम टाइम आपको वो मैसेज और कॉल ज़रूर रिसीव हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।